हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैशन एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए इंटर की फिजिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी सी पढ़ा दी है। अब ये दूसरे है जो वैद्युत ध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक अच्छी स्थिति है और एक निरक्षीय स्थिति। तो हमने अच्छी स्थिति में ज्ञात कर ली, अब हम ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं कि माना एक बिंदु ये और एक बिंदु ये है, दो बिंदु है, एक बिंदु ए बी है, ये ए है ये बी है, जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम से मिलकर के बने हैं। माना ये एक वैद्युत ध्रुव है, क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक एक वैद्युत ध्रुव जो माइनस क्यू कूलम तथा प्लस क्यू कूलम से मिलकर के क्या है बने हुए हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इनकी बीच की जो दूरी है कितनी है, 2l है। जो इनकी बीच की दूरी है कितनी है, 2l है। ए बी के मध्य, ये ए बी है, ए बी के मध्य एक बिंदु ओ है, क्या है एक बिंदु ओ है। ओ से हमें निरक्ष की ओर, अभी हमने ज्ञात की थी अक्ष की ओर, अब हम ज्ञात है कि निरक्ष की ओर। निरक्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर, तो हमें ज्ञात करना है निरक्ष की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर एक बिंदु ये मान लेते हैं पी, ओ से आर मीटर की, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी आर मीटर है। तो ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिसमें हमें वैद्युत ध्रुव की गणना करना। ये यहां से यहां तक कितना है और ये यहां से माइनस पी कूलम। तो माइनस क्यू कूलम के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू कूलम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्लस क्यू कूलम की होती है वो आगे निकल जाती है ये, और जो माइनस क्यू कूलम के कारण होती है वो उसके विपरीत आती है, ये पहले ये और उसी की ओर चली आती है। ठीक, तो ये क्या है E2 है और ये क्या है E1 है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये इसके क्या है अक्ष है, निरक्ष है। ठीक, आपने जब मैंने वेक्टर थ्योरम पढ़ा रहा था तो आपने देखा होगा कि जिधर एंगल झुका होता है, ये क्या है थीटा एंगल है ना, ये जिधर एंगल झुका होता है उधर क्या होता है कास होता है। तो ये होगा जो E1 cos थीटा और ये होगा E2 cos थीटा। जिधर एंगल झुका होता है उधर क्या होता है cos थीटा, और जिधर एंगल लंबवत होता है उधर क्या होता है, ये है E1 sin थीटा और ये है E2 sin थीटा। तो जिधर एंगल झुका होता है वो cos थीटा है, जिधर एंगल लंबवत होता है वो क्या है sin थीटा। अब हमें इन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। माइनस क्यू कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू कूलम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए। ठीक, तो देखते हैं ये कितनी है, यहां से यहां तक दूरी कितनी है r है, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है पूरी 2l। तो ये भी l होगी और ये भी l होगी, क्योंकि दोनों मिलकर के 2l बने हुए। तो यहां से बिंदु A से बिंदु O तक की जो दूरी है वो l है, और यहां से बिंदु B तक की दूरी कितनी l है। तो ये देखो लंब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बिंदु PAO क्या बन रहा, समकोण बन रहा है। इधर बिंदु POB ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये लंब है और ये आधार है, ये क्या है कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसके लिए ये लंब है, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो देखो तुमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, जो लंब का कर्ण का वर्ग होता है वो दोनों वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। तो तुमने पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पढ़ा है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है बराबर, लंब कितना है, ये लंब है ना r, तो r का वर्ग और प्लस आधार कितना यल का वर्ग। ये यहां से वर्ग घटाओ रूट चला, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हमें मिल गया कर्ण दूरी की, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब इसके लिए r लंब ये था आधार ये था, अब इसके लिए r लंब ये है आधार ये है, तो ये भी r है ये भी l है, तो ये भी l था ये भी r था, तो कितनी दूरी निकली अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसमें भी क्या निकलेगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है सेम आधार के हैं और सेम लंबाई के, क्योंकि ये जो r इसके भी लिए लंबाई है, इसके लिए भी r ये भी लंबाई है। आया समझ में? अभी ना समझ में आया हो
तो एक बार वीडियो देखकर दोबारा देख लेना कि ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार। तो ये क्या बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा। तो ये समकोण त्रिभुज इसके लिए भी लंब है, ये समकोण त्रिभुज इसके लिए भी लंब है। तो ये क्या आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण लंब हमारे पास आर दिए है, आधार हमारे पास यल दिए, तो कर्ण का अंडर लग गया, ये आ गया। आए समझे? अच्छा, अब हमें चाहिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ठीक, तो देखो E1 बराबर क्या होता है, 1/, देखो मार्कर खराब हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q/r²। अब देखो ये r क्या दूरी है, तो ये दूरी, अब इसकी जगह ये दूरी माइनस Q से बिंदु P तक, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये दूरी कितनी है, √r² है। तो इस दूरी की जगह हम कितना रख देंगे, √r² प्लस यल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r कितना, r² प्लस यल² का अंडर का रूट आया। अब ये कैसे थी, ए से ये इसके कारण थी ना, P से P की ओर थी, क्या थी ये, P से P की ओर थी, कहाँ थी, P से P की ओर। देखो बिंदु P से Q तक की, P तक की दूरी इतनी निकल आई। अब E2 के लिए देख लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, अब E2 के लिए कितनी है, r² प्लस -Q से है, देख रहे हैं, तो दूरी कितनी है, √r² प्लस यल², तो √r² प्लस यल² का वर्ग। ये था A से P की ओर, A से P की ओर, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर है ना, दोनों दूरियां बराबर। इधर से बिंदु B से P की ओर देखोगे तो वही दूरी है, बिंदु A से P की ओर देखोगे तो भी वही दूरी है। तो देखो समीकरण जो 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 है, तो अगर हम ये वर्ग से वर्ग काट दें, ये वर्ग से वर्ग काट दें तो कोई गलत, ये वर्ग से वर्ग काट दें, ये वर्ग से वर्ग काट दें। अब देखा होगा कि हमें चाहिए E1 प्लस E2 परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है, E पर नेट बराबर, E नेट का मतलब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। देखो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/, अब ये वर्ग इस वर्ग कर ले तो कितना बचा, r² यल² प्लस का l² इंटू cos प्लस E2 का मान कितना है, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² प्लस l², ये इंटू में cos थीटा। ये हमने E1 cos थीटा। अच्छा, तुम ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि हमने sin थीटा क्यों नहीं लिया, cos थीटा क्यों लिया। sin थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत है ना, विपरीत। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर कैसे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जिसके कारण माइनस प्लस दोनों बराबर होने के कारण, यहाँ पर माइनस होने के कारण वो क्या कर देगा, शून्य कर देगा, निरस्त कर देगा, जिसके कारण हमारी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आएगी। समझ में, थोड़ा सा पानी पी लो। देखते हैं आगे हम करते हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें सम कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r² प्लस यल²। ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, बचा गया। देखो ये पूरा कॉमन में आ गया तो क्या बचा, cos थीटा। अब ये भी पूरे कॉमन में आ गया तो क्या बचा, cos थीटा। तो ये दोनों cos थीटा जोड़ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, 2 cos थीटा। एक cos थीटा ये, एक cos थीटा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, 2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दोनों cos थीटा जुड़ जाएंगे 2 cos। अब यहाँ से देखो cos थीटा है, अब हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा आधार बटे कर्ण, पढ़ा है। cos थीटा बराबर त्रिकोणमिति तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान यल है, कर्ण का मान ये है, इस आधार का मान भी यल है, कर्ण का मान ये है, तो आधार कितना हो जाएगा, यल बटे कर्ण कितना, √r² प्लस यल²। हम अंडर को क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्या वर्ग। अंडर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2।
ऐसे में हम इस cos थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे। इधर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर और इंटू 2 cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के यल बटे क्या निकल के यल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम बाइक की घाते 1/2 ये हमें निकल के आया कि नहीं निकल गया। आए यहाँ तक समझ में? यहाँ तक आए? कोई किसी को दिक्कत? इसको थोड़ा और चटक कर लेते हैं। ये समझ में आया? हमने यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकाली। cos थीटा की वैल्यू यल बटे आर स्क्वायर यल स्क्वायर 1/2 के लो, क्योंकि अंडर रूल था, अंडर रूल को हमने हटाकर 1/2 लगा दिया। ठीक, यहाँ पर हमने लगाया। अब 1/, देखो यहाँ पर कितनी घात? एक घात मानी जाए। जब किसी की कोई घात नहीं होती तो क्या मानी जाती है? एक घात मानी जाए। तो इसकी कितनी घात? 1 है, इसकी 1/2। तो गुणा करने में हमेशा क्या होती है? घातें जोड़ते हैं। तो जोड़ लेते हैं 1 और प्लस 1/2 जोड़ लेते हैं। बटे 1 लगेगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 प्लस का 1 बराबर कितना? 3/2। तो जोड़ने पर कितनी घातें आती? 3/2। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 2 ये 2 सब गुणे में ना 2 मैंने पढ़ाया था 2 बराबर क्या होता? पी। वैद्युत का गुण है 2 बराबर क्या होता? पी। तो हम इस जगह इसके जगह क्या लिख देंगे? पी। तो पी बटे हो जाएगा, इसकी घातें जुड़ जाएंगी तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घातें कितनी हो जाएंगी? 3/2। गुणा किया घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ऐसा समझे? अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है? जो यल है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है। किससे? आर से। जो आर है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे? एल से। तो यल को यहाँ क्या मान लिया जाएगा? नगण्य मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर यल बराबर क्या मान लिया जाएगा? 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपान आर स्क्वायर की घातें 3/2। यल के ये यल कहाँ हो गई? क्योंकि यल हो गए 0 हो गए, क्योंकि ये आर से बहुत छोटा है, इसलिए इसको क्या मान लिया गया है? नगण्य मान लिया गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो देखो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी अपान आर एक घात में कितनी बची? 3 बची। यहाँ पर के क्या है? के निर्वात में रखा हुआ है। ये जो वैद्युतांक निर्वात में रखा तो इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान क्या हो जाएगा? 1 बटे आर क्यूब। ये हमें ई नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। ये चित्र बनाने के लिए पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इसके पहले चित्र बनाएंगे फिर इसके बाद लिखें। तो लिखना क्या है हमें बता दे। तो चित्र से ही सब लिख लें कि माने एक वैद्युत द्विध्रुवी AB जो माइनस q कूलम तथा प्लस कूलम से मिलकर बना है। इनकी जो मध्य की दूरी है कितनी है? 12 मीटर है। इनके मध्य में एक बिंदु O है। O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ऐसे लिख करके फिर ये डेरिवेशन पूरा हल करके और ये पूरा ये कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी और अच्छी चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमारे चैनल में नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।